तो हे गाइस व्हाट्सअप। तो हे गाइस आज करने जा रहा हूँ पहेली सॉल्व क्वेश्चंस। देखता हूँ क्या क्या है। स्टार्ट बार्बर करता है हूँ। मतलब दो नाई है। ये वाला। एक शहर में दो बार्बर है मतलब दो नाई है। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत सही लग रहे हैं। ओके। और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। हाँ, तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? पहले से जिसके हेयर एकदम सेट है मतलब ए, या दूसरे से जिसके किससे हेयर करवाए? पूरे बिखरे हुए हैं मतलब बी? ए से। आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए ए होगा। ए। ऑब्वियस है, ए के हेयर एकदम मस्त सेट है मतलब बी अच्छे हेयर काटता है। और बी के हेयर बिगड़े हुए हैं मतलब ए अच्छे हेयर नहीं काटता है। तो आपको बी से हेयर कटवाना चाहिए। चलिए अगली पहेली नेक्स्ट देखते वन हैं। देखते हैं भाई। सोनिया के घर पार्टी चल रही है। ओके। पार्टी के बीच में सोनिया को समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। उस समय ओके। किचन में तीन लोग थे। तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ओके। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। सोनिया तीनों की तलाशी लेती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। तीनों के सामान को भी चेक करती है लेकिन किचन में उसमें भी होगा रिंग तो नहीं सामान। मिलती। पर किसी एक ने तो जरूर छुपाई है। लेकिन किसने? क्या आप तीनों के सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं रिंग किसने चुराई होगी? ध्यान किसने? से देखिए और एक आपका दो आंसर तीनों में कमेंट कीजिए। बीच वाला है शायद। किधर है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, तो ये तो हट गए। चाबियों में भी कोई रिंग नहीं छुपा सकता, मतलब ये भी हट गए। तीन वाला, थ्री अगर आप नंबर वाला। देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं और यहाँ पे एक ही लाइटर है, मतलब ये जलता है, मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। और सिगरेट का डब्बा भी फुल है, मतलब उसमें भी रिंग नहीं है, मतलब रिंग इस सिगार के अंदर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सिगार बताइए, सिगरेट। ऐसा क्या है कि अगर आप उसे खिलाओगे तो वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर आप उसे पिलाओगे तो वो मर जाएगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आग। आग होगा, आग, फायर। और इसका सही जवाब है आग, फायर। चलिए आग अगली पहेली आग। देखते हैं। बताइए, ऐसा क्या है जिसे हम सिर्फ सुबह कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सुबह कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट। और इसका सही जवाब है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो रात में भी कर सकते हैं यदि डिनर का नाम देके। हाँ तो ब्रेकफास्ट को लेके रात को डिनर का नाम दे देगा और क्या। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अद्वैय और निक्कू उनके दादाजी से कहानी सुनते रहते हैं। उनके दादाजी आर्मी में थे। चलो मैं तुम्हें अपने दिनों की एक आर्मी की कहानी सुनाता हूँ। मैं मेरे पोस्ट पे तैनात था। गर्मी का समय था और उस दिन तो हवा भी नहीं चल रही थी। ओके। दिन शांति से गुजर रहा था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे शक हुआ कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। ओ। मैंने पोस्ट के बाकी सभी लोगों को आगाह कर दिया और हम सब लड़ाई के लिए रेडी हो गए। तभी मुझे एक शिप आते हुए दिखाई दी। शिप के ऊपर के हिलते हुए फ्लैग को देख के मैं समझ गया कि ये शिप हमारे तरफ आ रही है। मैंने पोस्ट के बाकी लोगों को भी तैयार कर दिया आक्रमण के लिए। दादाजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी निक्कू बोलती है, दादाजी आप फेंक रहे हो। कैसे? निक्कू को कैसे समझता है कि दादाजी फेंक रहे हैं? कैसे फेंक रहे? आपको क्या लगता है निक्कू को कैसे समझा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। कमेंट कर दो भाई। निक निक्कू। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
समझ नहीं आया अच्छे से क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर दादाजी ने कहा था कि उस दिन हवा नहीं चल रही थी, हाँ, तो शिप का फ्लैग हवा के बिना कैसे हिल सकता है? वही निक्कू को समझ जाता है कि दादाजी फेंक रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। मैं आपसे इस पिक्चर के ऊपर से कुछ सवाल पूछूंगा, तो पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे लोग खेल रहे हैं इधर में भाई। चलिए पहला सवाल, कितने बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे? टग ऑफ वॉर, ध्यान से सोचिए और 3 आपका 3 आंसर 6, कमेंट कीजिए। एक तरफ 3 एक तरफ 3 6। राइट टोटल हुआ। 6 बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे, 3 इस हाँ। तरफ और 3 इस तरफ। एक बार वापस से पिक्चर को जल्दी से देख लीजिए। चलिए अब मुझे बताएं, लड़की के हाथ में कितने बलून थे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 6 बलून भाई। हाँ पता है। लड़की के हाथ में 6 बलून थे। अगर आपको पिक्चर को एक बार वापस देखना है तो जल्दी से पीछे जाके देख लीजिए अगले सवाल के पहले। चलिए अब मुझे बताएं, इस पूरे पिक्चर में कितने पक्षी थे? 2 ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 2 था 2। FPR। इसमें 2 पक्षी थे, वो इस पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 दोस्त बहुत भूखे होते हैं। दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। अचानक उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है, पर उनके पास जो फोक आती है वो बहुत बड़ी है। इस फोक से खाना मुश्किल है। अब दोनों खाना कैसे खाएंगे? फोक बहुत बड़ा है तो उनके मुंह तक पहुंच नहीं सकता। क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों को क्या करना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, दोनों एक दूसरे को खाना खिलाएंगे कुछ इस तरह से। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कि अगर आपके सामने 3 रास्ते हैं, पहले रास्ते में नुकीले आइस के टुकड़े हैं जो आपके पैरों के आर पार हो जाएंगे। दूसरे रास्ते में एक आग है जिससे अगर आप गए तो आपके पैर जल जाएंगे। और तीसरे रास्ते में गर्म कोयला है जिससे भी आपके पैर पूरे जल जाएंगे। तो बताएं कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बर्फ 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 होगा बर्फ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको सबसे पहले हल्का सा अपने पैर आइस पे रखना चाहिए जिससे आपके पैर गीले हो जाए। उसके बाद कोयले वाले रास्ते से आप आराम से निकल जाएंगे। पानी वेपर्स बन जाएगा जो आपके और कोयले के बीच में एक लेयर बना देगा जिससे आपको कोयले की गर्मी का पता नहीं चलेगा और आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। कुछ भी बना दिया भाई। चलो नॉट इंटरेस्टिंग। अब देखते कौन भूत है। अरे 2 ठो इसमें से 2 ठो उसमें से ले लेके तभी तुम अपना एगो बना। मीनल मेहुल को कॉल करके अपने घर बुलाती है और बताती है कि उसके हीरे की अंगूठी जो उसने उतार कर बेड के ड्रॉर में रखी थी वो चोरी हो गई है। ये सुनकर मेहुल तुरंत उस ड्रॉर को चेक करता है। उसमें लॉक लगा हुआ होता है। मीनल बताती है कि वो ड्रॉर को हमेशा बंद रखती थी और चाबी अपने पास रखती थी।
पर पता नहीं कैसे चोरी हो गई। मेहुल समझ जाता है कि किसी ने पहले चाबी चुराई और फिर अंगूठी चुराई। मेहुल चाबी घर में अंगूठी मौजूद दोनों सभी लोगों चुराई। को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। माली कहता है, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मैं तो मैडम के कमरे में भी नहीं जाता हूँ। गार्ड कहता है, मैं तो घर के बाहर ही बैठा रहता हूँ और सीसीटीवी को हैंडल करता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा है। कुक कहता है, मैं तो खाना बनाकर चले जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि चोरी किसने की है, तो वो गार्ड को सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने कहता है। गार्ड उसे सीसीटीवी रूम के सामने लेके जाता है। रूम लॉक्ड था। गार्ड अपने जेब से चाबी निकालकर उसे ओपन करता है। मेहुल अंदर जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। यह पहली फुटेज जब मीनल चाबी रखकर नहाने जा रही थी। यह दूसरी फुटेज जब मीनल नहा के वापस आई थी। इन दोनों फुटेजेस को देख के मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? क्या हुआ भाई? The all-new Biscoff, caramelized, crunchy, and irresistibly tasty. Welcome to the Biscoff feeling. स्टाफ। दोनों फुटेजेस में चाबी की पोजीशन बदल गई है। ऐसा हाँ। कैसे पॉसिबल है? मतलब इसी बीच किसी ने चाबी चुराया, ड्रॉर खोला और हीरे की चोरी की है। फिर मेहुल चाबी चोरी के पहले के फुटेजेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुटेजेस मिसिंग थे। लगता है किसी ने बीच के फुटेजेस डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो कौन हो सकता है? मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो कौन हो सकता है। भाई? मालिक, गार्ड या कुक। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मालिक, गार्ड या कुक कौन हो सकता है भाई? सीसीटीवी रूम लॉक था और चाबी गार्ड के पास थी। मतलब सिर्फ गार्ड को उस रूम का एक्सेस था। मतलब सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट सिर्फ गार्ड ही कर सकता था। मेहुल ये गार्ड समझ ने जाता है चुराया और शायद। उसे पकड़ लेता है और उसके पास से अंगूठी भी मिल जाती है। हाँ। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है। शॉपिंग मॉल के मेन गेट पर एक मशीन लगी हुई थी जिसमें उस लड़की की हाइट 150 सेंटीमीटर दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की शॉपिंग करके वापस बाहर आती है तो मशीन में उसकी हाइट 148 सेंटीमीटर शो हो रही थी। वो गेट पर बेगूब खड़ा लिया सिक्योरिटी इसलिए। गार्ड ये देखकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर पहले हाइट 150 सेंटीमीटर थी और अब 148 सेंटीमीटर कैसे हो गई? हाइट कम वो कैसे हो सकती है? क्या हुआ होगा लॉजिकल आर्मी? हील क्या हील आप हील सोच के पहना बता इसने। सकते हैं? इससे पहले स्लीपर पहना था, उसका बाद हील पहन लिया है। जब लड़की अंदर गई थी तो उसने हील्स पहने हुए थे और जब वो बाहर आई तो उसने फ्लैट्स पहने हुए हैं। हील्स के वजह से उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर ज्यादा दिख रही थी। तो समझा आपको लॉजिकल आर्मी? चलिए अगली पहेली देखते हैं। शादी में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में सब पे रसगुल्ले की बारिश होने लगती है। किसी के मुंह पे रसगुल्ला पड़ता है तो किसी के शर्ट पे तो किसी के बालों पर। सब एकदम चिकट हो जाते हैं और तभी अचानक लाइट आ जाती है। अब सबके हाथ चेक करते हैं तो किसी के भी हाथ चिकट नहीं होते हैं। तो सवाल ये था कि किसने रसगुल्ले फेंक के मारा? लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं रसगुल्ले किसने फेंक के मारा होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। किसने फेंका होगा? ABCDEF किसने? ध्यान से देखिए, ये आदमी जहाँ खड़ा हुआ है उसी टेबल के नीचे पॉलीथीन वाले 2 हैंड ग्लव्स पड़े हुए हैं। इसका इसने मारा मतलब उसी ने ये ग्लव्स पहनकर रसगुल्ले फेंके होंगे और लाइट आने से पहले ग्लव्स उतारकर नीचे फेंक दिए, इसलिए उसके हाथ बिल्कुल साफ है। तो क्या आप ये सॉल्व कर पाए थे? मुझे कमेंट में बताइए। चलिए नहीं कर पाए। अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के पास एक दिन राजीव नाम के एक आदमी का फोन आता है और वो मेहुल को बताता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। मेहुल उसके घर में पहुंच जाता है तो वो मेहुल को बताता है कि जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर से एक एंटीक मूर्ति चोरी हो गई है। राजीव को 3 लोगों पे शक होता है तो मेहुल तीनों को बुलाता है और चोरी के वक्त वो क्या आरा, कर रहे थे समीर, वो उनसे रमेश। पूछता है। तो रवि कहता है, मैं यहाँ काम करता हूँ, अपना काम करके घर चला गया था और सो गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। समीर कहता है, मैं अपने घर पे था, आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? मैं क्या आपको शक्ल से चोर लगता हूँ? तारा कहती है, मैं तो राजीव से मिली भी नहीं हूँ, ऑफिस से सीधा मूवी देखने चले गई थी, मुझे इस मूर्ति चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। मेहुल सबकी बातें सुन समझ जाता है कि चोर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? फटाफट आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। तारा, समीर, रवि कौन चोर है? समीर। मूर्ति की चोरी तारा ने की है। मेहुल ने तो तारा। सिर्फ उनसे पूछा था कि आप चोरी के समय क्या कर रहे हैं, लेकिन तारा को समझा कैसे कि चोरी मूर्ति की हुई है, मतलब चोरी उसी ने की है। मेहुल ये समझ तारा। जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक आदमी का मर्डर कर देता है
मेहुल को ये बात पता चल जाती है और मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल वहाँ बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन डर के कारण कोई क्रिमिनल का नाम नहीं बताता। तभी एक बच्चा वहाँ हिम्मत करके मेहुल को एक पेंटिंग देता है जिसपे एक महिला की उंगलियां बनी हुई थी। पेंटिंग देखते ही मेहुल समझ जाता है कि बाजार में खड़े लोगों में खूनी कौन है। तो क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? उंगलियों ये को लड़की इंग्लिश का में कहते होगा। हैं फिंगर्स और महिला की Fingers। फिंगर है मतलब लेडी फिंगर, मतलब finger। भिंडी हुई। इसका भिंडी। मतलब वो बच्चा उस भिंडी वाले की तरफ इशारा कर रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो चलिए भिंडी वाला। अगली पहेली देखते हैं। एक घर में चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर काम कर रहे थे। तीनों में से एक नौकर को पता था कि चोरी किसने की है, लेकिन वो डायरेक्ट मालिक को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने मालिक को चोर का नाम बताने के लिए एक तरकीब सोची। वो अपने मालिक से कहता है, मैं 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगा और 10 अक्टूबर को वापस आ जाऊंगा। इसके बाद में 11 नवंबर को अपने मामा के घर जाऊंगा और लगभग 6 महीने बाद 4 अप्रैल को वापस आ जाऊंगा। अरे लेकिन प्लान चेंज करूंगा और 3 मार्च को वापस आ जाऊंगा। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल और मार्च, ये मंथ का क्लू उसने अपने मालिक को दिया। तो क्या बता सकते हैं तीनों नौकर में से वो कौन से नौकर पे इशारा कर रहा था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अमन, सुमन, राज कौन हो सकते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, मार्च। सारे मंथ्स का इनिशियल उठाइए, SONAM, मतलब हो गया सोनम। वो नौकर सोनम का नाम बताना चाहता था। सोनम है। मालिक ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर पे 3 नौकर काम कर रहे थे। पुलिस तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय बैंक से पैसे निकालने गया था, मैंने चोरी नहीं की है, ये देखिए मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो ATM में कैश निकालने गया था, मैं घर पे नहीं था, ये देखिए कैश। तीसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह से बगीचे में साफ सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस बगीचे में जाके देखती है और समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। सी शायद। ये तो बी। दूसरा नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि ATM से फटे नोट नहीं आ सकते। नोट फटे तो है और उस पे भी। टेप भी लगे हुए हैं। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन भूत लग रही है, A या B? सोचिए A। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये लग रहा है भूत, कि उसका फेस नहीं आ रहा है तो मुझे तो B भूत लग रही है। वो सामने देख के खड़ी है लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन देखिए, बैक नहीं उसका फ्रंट ही दिख रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई कमेंट में बताओ कौन है यार। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।